बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। कंटोनमेंट में दाखिल न होने पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी थी। ISPR के मुताबिक दीवार गिरने से 8 जवान शहीद हो गए। हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों ने अफगान सरजमीन से किया। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू कंटोनमेंट में अदा कर दी गई। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। बहादुर जवानों पर फख्र है। दहशतगर्द अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की बन्नू कैंट में दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बहादुर और जर्री जवानों को खिराज अकीदत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के फरीद को मुकम्मल खत्म करने के लिए अज़्म का इजहार। वजीर दाखिला की दहशतगर्दों के बन्नू छावनी पर हमले की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दों के मसमूम अज़ाइम खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश। शोहदा पूरी कौम का फख्र हैं और सब शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी का रद्द अमल। दिफाई तजियाकारों ने बन्नू हमले को गैर मामूली करार दे दिया। पानी सर से गुजर चुका, ठोस इकदाम उठाना होंगे। अफगान हुकूमत पर वाज़ेह करना होगा कि कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना उनके खिलाफ पाक फौज की सर्जिकल स्ट्राइक ही हल है। सीनियर तजियाकारों की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। दहशतगर्दों का DI खान के इलाके केरी शमोजई के रूरल हेल्थ सेंटर पर भी हमला। अंधाधुंध फायरिंग में 5 शहरी शहीद। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने भी जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हमला गुज़िश्ता शब किया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। नैब टीम की तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीवी से तीसरे रोज तफ्तीश। नैब टीम 4.5 घंटे की तफ्तीश के बाद अडियाला जेल से रवाना। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक फैसला कानून और आइन के मुताबिक होगा। पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से इस पर मुशावरत होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लाहौर में गुफ्तगू। मुल्की मुफाद के खिलाफ इक़दाम काबिल कबूल नहीं। कौमी सियासी जमातें मुल्क का असासा हैं। पाबंदी मसाइल का हल नहीं होता। सियासी जमातें मुल्क के लिए खतरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। जो खुफिया हाथ रियासत को कमजोर करते हैं उनको सामने लाया जाए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का मुतालबा। तहरीक इंसाफ मुल्क की सालमियत के खिलाफ जा रही है। पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मशावरत करेंगे। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला था। आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। PTI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक्तदार का हुसूल करार दे दिया। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन PTI का किरदार सियासी पार्टी का नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पीर जोगोट में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। हुकूमती फैसले पर पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का रद्द अमल। अताउल्ला तारक़े पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का दावा मुस्तरद। तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों जैसा रवैया अपनाने का मशवरा। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हिमायत की, ना ही करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर मफाहमती किरदार अदा करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख की सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी CEC इजलास और इस मामले पर गौर करेगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर अमरीका का इजहार तशवीश। हुकूमती बयानात देखे हैं। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। लगता है कि ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आईनी जमहूरी असूलों की पुरअमन पासदारी की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग।
सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास जुमेरात को तलब। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स हुकाम ब्रीफिंग देंगे। अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास जुमे को रोज तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 4 नाम तजवीज कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद शामिल। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मुशीर आलम ने मुआसरत कर ली। जुडिशल कमीशन को लिखे गए खत में सोशल मीडिया पर जारी मुहिम पर मायूसी का इजहार। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के खिलाफ अवाम और वकला से एहतजाज की अपील। रिटायर्ड जजेस की दोबारा तैनाती से मर्जी के फैसले आएंगे, अवाम के इंसानी और सियासी हुकूक का खात्मा हो जाएगा। वीडियो पैगाम में इल्जाम। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन को नाजुक करार दे दिया। मुश्किल इस्लाहात नाफिज करने के लिए मजबूत मैंडेट न होना खतरा पैदा कर सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट। IMF मुआहिदे के बाद पाकिस्तान के लिए आलमी फंडिंग में बेहतरी की उम्मीद का इजहार। टैक्सों के बोझ तले दबे अवाम पर दोबारा पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा। कीमत 275 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल पर 6 रुपए से जायद बढ़ा दिए गए। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी महंगा। एक माह के दौरान पेट्रोल पर 17 रुपए 44 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर 15 रुपए 74 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के शब-ए ज़ुलजना के जुलूस बरामद। कराची का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क, लाहौर में पांडू स्ट्रीट, पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद हुआ। अज़ादार मातमदारी और नोहाखानी से शोहदाए करबला को पुरसा दे रहे हैं। रोहड़ी में ज़रिए अक़दस का मातमी जुलूस पहले पड़ाव मंडू खबड़ से दोबारा शुरू। शाम को करबला मैदान पहुंचकर खत्म होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा और जुलूस के रूट का मुआयना। जुलूस के इख्तिताम तक सिक्योरिटी एहलकारों को ड्यूटी पर मौजूद रहने की हिदायत। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बड़े शहरों में मरकजी जुलूसों की निगरानी के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल रूम्स कायम। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मुल्क भर में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। कोयटा भर में मोबाइल फोन बंद। पंजाब में जुलूस और मजालिस की मॉनिटरिंग के लिए 7,000 से जायद जदीद कैमरे नस्ब। करबला में नोहा और मातम की सदाएं। लाखों अज़ादार शोहदा के पुरसे के लिए करबला पहुंच गए। ईरान में अज़ादारों ने मातमदारी से करबला वालों को मसाइब याद करके अश्क बहाए। बहरीन और फिलिपाइन में करबला के शोहदा को खैराज अकीदत पेश किया गया। श्रीनगर में जुलूस और मजालिस के दौरान फलस्तीन की आज़ादी के लिए दुआएं की गईं। ओमान के इलाके वादियुल कबीर की इमाम अली मस्जिद में मजलिस के दौरान दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। दफ्तर खारजा की मस्कत में 4 पाकिस्तानियों के शहीद होने की तस्दीक। वजीर खारजा इसहाक डार की शोहदा के जज्द खाकी की जल्द वतन वापसी का बंदोबस्त करने की हिदायत। इसराइली फौज के नसीरत कैंप और खान यूनिस समेत दीगर इलाकों पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 80 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइल के पास टैंक और गोला बारूद की किल्लत पैदा होने लगी। इसराइल अमरीकी फराहम करदा असलहा गाजा में इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाज़ेह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से मुसलसल तीसरी मरतबा सदारती उम्मीदवार नामजद होने में कामयाब। ट्रंप ने सेनेटर JD वेनिस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। ट्रंप मिल्वाकी में रिपब्लिकन के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मजीद 500 फील्ड हॉस्पिटल्स कायम करने का ऐलान। 200 बुनियादी सेहत के मराकज़ में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। मरियम नवाज का MPS सईद अकबर नवानी से तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स की तकरीबात का आगाज। मज़ार मुबारक को आज अर्के गुलाब से गुस्ल दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन गुस्ल देंगे।
कराची के मुख्तलिफ नवाही इलाकों में आज फिर बारिश, शहर भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की गई। पंजाब में आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों का अलर्ट, बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू पर भारत के झूठ का पोल खुल गया। भारतीय मीडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल के इत्तलाक का दावा किया। आईसीसी के रवा माह इजलास में ट्रॉफी की मेजबानी एजेंडे में ही शामिल नहीं। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए कराची से कोलंबो रवाना, खिलाड़ी गैर मुल्की परवाज से बरास्ता दुबई कोलंबो पहुंचेगी। कौमी टीम पहला मैच तंबोला में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 19 जुलाई को खेलेगी। दिफाई चैंपियन हमजा खान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप से बाहर हो गए। क्वार्टर फाइनल में कोरिया के जोयंग ना ने हमजा खान के खिलाफ 3-2 से कामयाबी हासिल की। एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल्ला नवाज को भी क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हो गई। दोस्ताना फुटबॉल मैच में मजबूत मैनचेस्टर यूनाइटेड को कमजोर रोजेनबर्ग ने शिकस्त दे 2-4 कर दिया। फातेह टीम ने सनसनीखेज मुकाबला 1-0 से जीत लिया।